जय शिव शंकर। जय मां पार्वती। स्वागत है दोस्तों अपने चैनल महापुरी टीवी में। हरतालिका तीज को भगवान शिव और माता पार्वती की कथा से जुड़ी है। इसे सुनने और स्मरण करने से व्रत का फल मिलता है। मैं आपको संक्षिप्त और परंपरागत रूप में इसकी कथा सुना रहा हूं। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में पार्वती जी हिमालय पर्वत की पुत्री थीं। जब वे छोटी थीं तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु भगवान से करने का विचार बनाया। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपनी सखी आई मित्रा को यह बात बताई। तब सखी ने उन्हें पिता के घर से हर चुरा लिया और घने वन में ले जाकर एकांत स्थान पर बिठा दिया। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह तपस्या इतनी कठिन थी कि वे कई दिन तक जल और अन्न का त्याग कर केवल मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। उनकी यह तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हर का अर्थ है भगवान शिव। तालिका ए का अर्थ है सखी द्वारा हरण कर ले जाना। व्रत का महत्व। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं इसे उत्तम पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। कथा सुनने और रात्रि जागरण करने से व्रती को विशेष पुण्य और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पूजा विधि और सामग्री सूची भी विस्तार से बता दूं, ताकि आप इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत पूरी तरह से कर सकें? हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से नियम पूर्वक पूजा करती हैं। यहां मैं आपको पूरी विधि सरल रूप में बता रहा हूं। हरतालिका तीज व्रत विधि। व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अखंड सौभाग्य और उत्तम पति की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूं। निर्जला या फलाहार व्रत। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो फलाहार कर सकती हैं। व्रत की तैयारी। घर या मंदिर में मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा, मिट्टी, धातु, टिस्तु, चित्र स्थापित करें। पास में कलश रखें। उसमें जल, सुपारी, नारियल, आम्र पल्लव रखें। पूजन सामग्री। रोली, हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम अक्षत, चावल, फूल, विशेषकर बेलपत्र, दूर्वा, फल, मिठाई, पंचामृत, सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, साड़ी आदि। पूजन विधि। दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। शिव पार्वती का आवाहन करके जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं और सुहाग सामग्री पार्वती माता को अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें या यहां पढ़ें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण अगले दिन चतुर्थी तिथि में। प्रातः पूजा कर व्रत। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला उपवास माना जाता है, यानी अधिकांश महिलाएं इस दिन अन्न व जल कुछ भी नहीं खाती पीती। परंतु हर किसी की स्वास्थ्य स्थिति और क्षमता अलग होती है, इसलिए परंपरा और आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार से व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज में क्या खाया जा सकता है? परंपरागत रूप कठोर व्रत। निर्जला व्रत। इस दिन ना अन्न, ना फल, ना पानी लिया जाता है। यह व्रत केवल वही महिलाएं करती हैं जिन्हें स्वास्थ्य से कोई समस्या नहीं है। सरल व्रत फलाहार। अगर निर्जला संभव न हो तो महिलाएं फलाहार रख सकती हैं। दूध, दही, ताजे फल, केला, सेब, अंगूर, नाशपाती आदि चीजें साबूदाने की। खिचड़ी, आलू, शकरकंद, नारियल पानी, नींबू पानी, बिना नमक। पारण। व्रत खोलते समय अगले दिन। व्रत कथा और पूजा पूरी करने के बाद पहले गायत्री मंत्र या शिव पार्वती के नाम का स्मरण करके जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या मीठा खाकर व्रत खोलें। फिर सामान्य भोजन करें। हरतालिका तीज पर क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज, दाल, चावल, रोटी, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू आदि नशीली वस्तुएं। क्या आप चाहें कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत के लिए 89 से फलाहारी मेन्यू पूरा दिन का खाने का सुझाव बना दूं, ताकि व्रत करते समय कमजोरी भी ना हो और नियम भी पूरे हों? हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखा जाता है और इसका पारण व्रत खोलना अगले दिन चतुर्थी तिथि में किया जाता है।
हरतालिका तीज व्रत खोलने का नियम: पूरी रात जागरण और पूजा करने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव पार्वती की पुनः पूजा करें। सुहागिन महिलाओं या ब्राह्मणों को दान, सुहाग सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई आदि दें। कथा का श्रवण कर पहले भगवान को भोग और जल अर्पित करें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। वर्ष 2025 में पारण समय: व्रत की तिथि 26 अगस्त 2025 मंगलवार। पारण: व्रत खोलना 27 अगस्त 2025 बुधवार। प्रातः चतुर्थी तिथि में पूजा के बाद सरल शब्दों में 26 अगस्त को व्रत रखना है और 27 अगस्त की सुबह पूजा करके व्रत खोलना है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं पारण के समय क्या खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है? हरतालिका तीज का व्रत मूल रूप से निर्जला उपवास है। न अन्न, न फल, न पास, न पानी। लेकिन कई महिलाएं स्वास्थ्य या परंपरा के अनुसार फलाहार करती हैं। फलाहार करते समय सात्विक और पवित्र फल का सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में खाए जाने योग्य फल: केला पचने में आसान और ऊर्जा देने वाला सेब शक्ति और ताजगी के लिए उत्तम, अंगूर निर्जला व्रत में कमजोरी दूर करने वाले अनार शुद्धता और शक्ति का प्रतीक, नाशपाती या अमरूद हल्के स्के और पचने योग्य तरबूज खरबूजा यदि मौसम में उपलब्ध हो। शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, मखाने ताकत देते हैं। किन फलों से बचे? बहुत खट्टे फल, नींबू, संतरा आदि। लंबे उपवास में पेट को तकलीफ दे सकते हैं। बहुत भारी या गैस बनाने वाले फल, कटहल इत्यादि। विशेष बात: फल गंगा जल या साफ पानी से धोकर ही खाएं। फल काटकर भगवान शिव पार्वती को अर्पित करें, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको हरतालिका तीज के लिए पूरा फलाहारी सुबह शाम क्या लेना सही होगा? हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत की कथा में बताया गया है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण इस दिन शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। हरतालिका तीज में किसकी पूजा करें? भगवान शिव, शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, गंगाजल, दूध, दही, शहद चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। माता पार्वती, गौरी माता, उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, पुष्प, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। उनकी आरती करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। भगवान गणेश, हर पूजा से पहले गणेश जी की आराधना अवश्य करें। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। विशेष नियम: माता पार्वती को सिंहासन पर सुहागिन रूप में सजाकर पूजा करें। पूजा के दौरान व्रत कथा सुनना अनिवार्य है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हेतु व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज में शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। क्या आप चाहें कि मैं आपको इस व्रत के लिए पूरी पूजा विधि और स्टेप बाय स्टेप मंत्रों के साथ भी लिख कर दूं? हरतालिका तीज के दिन कुछ चीजें शुभ नहीं मानी जाती और परंपरा के अनुसार उन्हें खरीदने या इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हरतालिका तीज पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? लोहे की वस्तुएं। मान्यता है कि इस दिन लोहे का सामान लाने से घर में कलह और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। काले रंग की चीजें, काले कपड़े या काले रंग की कोई वस्तु शुभ नहीं मानी जाती। चाकू, कैंची, धारदार वस्तुएं, इन्हें अशुभ और व्रत में विघ्नकारी माना जाता है। मांसाहार व नशे की वस्तुएं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांसाहार आदि इस दिन सख्त वर्जित हैं। फटे पुराने या अशुद्ध कपड़े। व्रत और पूजा में साफ सुथरे व नए शुभ रंग अश्वय, लाल, हरा, पीला, गुलाबी के वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि कोई नई उधारी या कर्ज न लें। बहस, झगड़ा और कठोर वचन से उसे में पूजा के समय हर वस्तु सात्विक और पवित्र होनी चाहिए। लोहे का सामान, काले वस्त्र, धारदार वस्तुएं, मांसाहार और नशे की वस्तुएं हरतालिका तीज पर नहीं खरीदनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं इस दिन क्या खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, जैसे सुहाग सामग्री, पूजन सामग्री आदि? हरतालिका तीज पर तुलसी पूजन का भी महत्व माना जाता है। सामान्यतः इस दिन मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा होती है, लेकिन घर में तुलसी माता की भी पूजा करने से व्रत का फल और बढ़ जाता है। हरतालिका तीज पर तुलसी में क्या बांधना चाहिए? रक्षा सूत्र, लाल मौली, कच्चा धागा। तुलसी जी पर लाल मौली बांधना शुभ माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है
और सुख समृद्धि लाता है। लाल कपड़ा तुलसी माता पर हल्का पीला या लाल वस्त्र बांधकर सजाना चाहिए। इसे वस्त्र अर्पण कहा जाता है और यह सौभाग्य का प्रतीक है। फूलों की माला। तुलसी माता पर गेंदे या लाल पीले फूलों की माला चढ़ाएं। दीपक व जल अर्पण। तुलसी माता के पास दीपक जलाकर जल चढ़ाएं और मौली बांधकर प्रार्थना करें। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। हरतालिका तीज पर तुलसी की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर तुलसी पर लाल मौली वस्त्र, लाल पीला फूल माला बांधना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। क्या आप चाहें कि मैं आपको हरतालिका तीज पर तुलसी पूजा की छोटी सी विधि भी विस्तार से बता दूं? व्रत कथा और पूजा पूरी करने के बाद पहले गायत्री मंत्र या शिव पार्वती के नाम का स्मरण करके जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या मीठा खाकर व्रत खोलें, फिर सामान्य भोजन करें। हरतालिका तीज पर क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज, दाल, चावल, रोटी, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू आदि नशीली वस्तुएं। क्या आप चाहें कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत के लिए 89 से फलाहारी मेन्यू पूरा दिन का खाने का सुझाव बना दूं, ताकि व्रत करते समय कमजोरी भी ना हो और नियम भी पूरे हों। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखा जाता है और इसका पारण व्रत खोलना अगले दिन चतुर्थी तिथि में किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत खोलने का नियम पूरी रात जागरण और पूजा करने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव पार्वती की पुनः पूजा करें। सुहागिन महिलाओं या ब्राह्मणों को दान, सुहाग सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई आदि दें। कथा का श्रवण कर पहले भगवान को भोग और जल अर्पित करें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। वर्ष 2025 में पारण समय व्रत की तिथि 26 अगस्त 2025 मंगलवार। पारण व्रत खोलना 27 अगस्त 2025 बुधवार। प्रातः चतुर्थी तिथि में पूजा के बाद सरल शब्दों में 26 अगस्त को व्रत रखना है और 27 अगस्त की सुबह पूजा करके व्रत खोलना है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं पारण के समय क्या खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है? हरतालिका तीज का व्रत मूल रूप से निर्जला उपवास है। न अन्न, न फल, न पास, न पानी। लेकिन कई महिलाएं स्वास्थ्य या परंपरा के अनुसार फलाहार करती हैं। फलाहार करते समय सात्विक और पवित्र फल का सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में खाए जाने योग्य फल केला पचने में आसान और ऊर्जा देने वाला सेब शक्ति और ताजगी के लिए उत्तम, अंगूर निर्जला व्रत में कमजोरी दूर करने वाले अनार शुद्धता और शक्ति का प्रतीक, नाशपाती या अमरूद हल्के स्के और पचने योग्य तरबूज खरबूजा यदि मौसम में उपलब्ध हो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। सूखे मेवे, काजू, किशमिश, बादाम, मखाने ताकत देते हैं। किन फलों से बचे बहुत खट्टे फल, नींबू, संतरा आदि लंबे उपवास में पेट को तकलीफ दे सकते हैं। बहुत भारी या गैस बनाने वाले फल, कटहल इत्यादि। विशेष बात, फल गंगा जल या साफ पानी से धोकर ही खाएं। फल काटकर भगवान शिव पार्वती को अर्पित करें, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको हरतालिका तीज के लिए पूरा फलाहारी सुबह शाम क्या लेना सही होगा? हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत की कथा में बताया गया है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण इस दिन शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। हरतालिका तीज में किसकी पूजा करें? भगवान शिव, शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, गंगाजल, दूध, दही, शहद चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। माता पार्वती, गौरी माता, उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, पुष्प, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। उनकी आरती करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगें। भगवान गणेश, हर पूजा से पहले गणेश जी की आराधना अवश्य करें। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। विशेष नियम, माता पार्वती को सिंहासन पर सुहागिन रूप में सजाकर पूजा करें। पूजा के दौरान व्रत कथा सुनना अनिवार्य है। सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हेतु व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज में शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। क्या आप चाहें कि मैं आपको इस व्रत के लिए पूरी पूजा विधि और स्टेप बाय स्टेप मंत्रों के साथ भी लिख कर दूं? हरतालिका तीज के दिन कुछ चीजें शुभ नहीं मानी जाती और परंपरा के अनुसार उन्हें खरीदने या इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हरतालिका
तीज पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? लोहे की वस्तुएं। मान्यता है कि इस दिन लोहे का सामान लाने से घर में कलह और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। काले रंग की चीजें, काले कपड़े या काले रंग की कोई वस्तु शुभ नहीं मानी जाती। चाकू, कैंची, धारदार वस्तुएं, इन्हें अशुभ और व्रत में विघ्नकारी माना जाता है। मांसाहार व नशे की वस्तुएं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांसाहार आदि इस दिन सख्त वर्जित हैं। फटे पुराने या अशुद्ध कपड़े। व्रत और पूजा में साफ सुथरे व नए शुभ रंग अश्वय, लाल, हरा, पीला, गुलाबी के वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि कोई नई उधारी या कर्ज न लें। बहस, झगड़ा और कठोर वचन से उसे में पूजा के समय हर वस्तु सात्विक और पवित्र होनी चाहिए। लोहे का सामान, काले वस्त्र, धारदार वस्तुएं, मांसाहार और नशे की वस्तुएं हरतालिका तीज पर नहीं खरीदनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं इस दिन क्या खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, जैसे सुहाग सामग्री, पूजन सामग्री आदि? हरतालिका तीज पर तुलसी पूजन का भी महत्व माना जाता है। सामान्यतः इस दिन मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा होती है, लेकिन घर में तुलसी माता की भी पूजा करने से व्रत का फल और बढ़ जाता है। हरतालिका तीज पर तुलसी में क्या बांधना चाहिए? रक्षा सूत्र, लाल मौली, कच्चा धागा। तुलसी जी पर लाल मौली बांधना शुभ माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। लाल कपड़ा तुलसी माता पर हल्का पीला या लाल वस्त्र बांधकर सजाना चाहिए। इसे वस्त्र अर्पण कहा जाता है और यह सौभाग्य का प्रतीक है। फूलों की माला। तुलसी माता पर गेंदे या लाल पीले फूलों की माला चढ़ाएं। दीपक व जल अर्पण। तुलसी माता के पास दीपक जलाकर जल चढ़ाएं और मौली बांधकर प्रार्थना करें। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। हरतालिका तीज पर तुलसी की पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर तुलसी पर लाल मौली, वस्त्र, लाल पीला फूल माला बांधना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। क्या आप चाहें कि मैं आपको हरतालिका तीज पर तुलसी पूजा की छोटी सी विधि भी विस्तार से बता दूं? हिमालय पर्वत की पुत्री थीं। जब वे छोटी थीं, तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह विष्णु भगवान से करने का विचार बनाया। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपनी सखी आई मित्रा को यह बात बताई। तब सखी ने उन्हें पिता के घर से हर चुरा लिया और घने वन में ले जाकर एकांत स्थान पर बिठा दिया। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह तपस्या इतनी कठिन थी कि वे कई दिन तक जल और अन्न का त्याग कर केवल मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। उनकी यह तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हर का अर्थ है भगवान शिव। तालिका ए का अर्थ है सखी द्वारा हरण कर ले जाना। व्रत का महत्व। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं इसे उत्तम पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। कथा सुनने और रात्रि जागरण करने से व्रती को विशेष पुण्य और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पूजा विधि और सामग्री सूची भी विस्तार से बता दूं, ताकि आप इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत पूरी तरह से कर सकें? हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से नियम पूर्वक पूजा करती हैं। यहां मैं आपको पूरी विधि सरल रूप में बता रहा हूं। हरतालिका तीज व्रत विधि। व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अखंड सौभाग्य और उत्तम पति की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूं। निर्जला या फलाहार व्रत। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो फलाहार कर सकती हैं। व्रत की तैयारी। घर या मंदिर में मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा, मिट्टी, धातु, टिस्तु, चित्र स्थापित करें। पास में कलश रखें। उसमें जल, सुपारी, नारियल, आम्र पल्लव रखें। पूजन सामग्री। रोली, हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, विशेषकर बेलपत्र, दूर्वा, फल, मिठाई, पंचामृत, सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, साड़ी आदि। पूजन विधि।
दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। शिव पार्वती का आवाहन करके जल, अक्षत, पुष्प, धूप दीप अर्पित करें। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएं और सुहाग सामग्री पार्वती माता को अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या यह पढ़ें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण अगले दिन चतुर्थी तिथि में प्रातः पूजा कर व्रत। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला उपवास माना जाता है, यानी अधिकांश महिलाएं इस दिन अन्न व जल कुछ भी नहीं खाती पीती। परंतु हर किसी की स्वास्थ्य स्थिति और क्षमता अलग होती है, इसलिए परंपरा और आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार से व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज में क्या खाया जा सकता है? परंपरागत रूप कठोर व्रत, निर्जला व्रत। इस दिन ना अन्न, ना फल, ना पानी लिया जाता है। यह व्रत केवल वही महिलाएं करती हैं जिन्हें स्वास्थ्य से कोई समस्या नहीं है। सरल व्रत फलाहार। अगर निर्जला संभव न हो तो महिलाएं फलाहार रख सकती हैं। दूध, दही, ताजे फल, केला, सेब, अंगूर, नाशपाती आदि। सूखे मेवे। तीज पर क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज, दाल, चावल, रोटी, प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तंबाकू आदि नशीली वस्तुएं। क्या आप चाहें कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत के लिए 89 से फलाहारी मेन्यू पूरा दिन का खाने का सुझाव बना दूं, ताकि व्रत करते समय कमजोरी भी न हो और नियम भी पूरे हों। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखा जाता है और इसका पारण व्रत खोलना अगले दिन चतुर्थी तिथि में किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत खोलने का नियम पूरी रात जागरण और पूजा करने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव पार्वती की पुनः पूजा करें। सुहागिन महिलाओं या ब्राह्मणों को दान, सुहाग सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई आदि दें। कथा का श्रवण कर पहले भगवान को भोग और जल अर्पित करें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। वर्ष 2025 में पारण समय व्रत की तिथि 26 अगस्त 2025 मंगलवार। पारण व्रत खोलना 27 अगस्त 2025 बुधवार। प्रातः चतुर्थी तिथि में पूजा के बाद सरल शब्दों में 26 अगस्त को व्रत रखना है और 27 अगस्त की सुबह पूजा करके व्रत खोलना है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं पारण के समय क्या खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है? हरतालिका तीज का व्रत मूल रूप से निर्जला उपवास है। न अन्न, न फल, न पास, न पानी। लेकिन कई महिलाएं स्वास्थ्य या परंपरा के अनुसार फलाहार करती हैं। फलाहार करते समय सात्विक और पवित्र फल का सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में खाए जाने योग्य फल केला पचने में आसान और ऊर्जा देने वाला सेब शक्ति और ताजगी के लिए उत्तम, अंगूर निर्जला व्रत में कमजोरी दूर करने वाले अनार शुद्धता और शक्ति का प्रतीक, नाशपाती या अमरूद हल्के स्के और पचने योग्य तरबूज खरबूजा यदि मौसम में उपलब्ध हो। शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। सूखे मेवे काजू, किशमिश, बादाम, मखाने ताकत देते हैं। किन फलों से बचे? बहुत खट्टे फल, नींबू, संतरा आदि। लंबे उपवास में पेट को तकलीफ दे सकते हैं। बहुत भारी या गैस बनाने वाले फल, कटहल इत्यादि। विशेष बात, फल गंगा जल या साफ पानी से धोकर ही खाएं। फल काटकर भगवान शिव पार्वती को अर्पित करें, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको हरतालिका तीज के लिए पूरा फलाहारी सुबह शाम क्या लेना सही होगा? हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत की कथा में बताया गया है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण इस दिन शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। हरतालिका तीज में किसकी पूजा करें? भगवान शिव, शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, गंगाजल, दूध, दही, शहद चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। माता पार्वती, गौरी माता, उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, पुष्प, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। उनकी आरती करें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद